नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली में 2% से कम हुई कोरोना संक्रमण दर। आपको बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1491 केस सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 130 लोगों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में 3952 लोग ठीक होकर अपने घर गए। दिल्ली में कोरोना के 19,148 एक्टिव केस हैं, जबकि दिल्ली में अब तक 23,695 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना केस में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है और 19,148 अभी एक्टिव केस हैं, जबकि 23,695 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से। 2% से कम हुई कोरोना संक्रमण दर, यानी ये बहुत ही सुखद समाचार है कि कोरोना को लेकर दिल्ली में जो हाहाकार मचा हुआ था, संक्रमण दर बहुत ही नीचे आ गया है। दिल्ली में 24 घंटे में 3,952 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 19,148 अभी भी एक्टिव केस हैं। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लोगों को सही समय पर वैक्सीन नहीं मिली है। सीएम, सही समय पर वैक्सीन मिलता तो बच सकती थी कई जानें। सबसे पहले भारत ने वैक्सीन बनाई, लेकिन राज्यों से कहा गया कि अपना अपना देख लो। भारत ने वैक्सीनेशन में 6 महीने की देरी कर दी है। हमारे यहां से वैक्सीन दूसरे देशों में भेजी जा रही थी। इनको छोड़ दीजिए, जो केंद्र सरकार ने दिए हैं उन्हें छोड़ के कोई भी राज्य अपने प्रयासों से किसी भी कंपनी से एक भी एक्स्ट्रा टीके का इंतजाम नहीं कर पाया। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए। एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता और कोई भी सरकार ये युद्ध नहीं हार सकती। यदि केंद्र सरकार हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा। इनको छोड़ दी। तो कोरोना वायरस को हराने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास में जुटी हुई है। सरकार इसके इलाज के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि जल्द से जल्द देश को इस महामारी से मुक्ति दिलाई जा सके। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का काम जोरों से किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके, जिसे लेकर दिल्ली में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया। आकाश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोरोना टीकाकरण सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इसके सभी नागरिकों को बहुत ही जल्द टीकाकरण का लाभ मिलेगा। कोरोना टीकाकरण केंद्र पर भीड़ को नियंत्रित करने और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ड्राइव थ्रू टीकाकरण एक नई पहल के रूप में देखी जा रही है। राजधानी में कोरोना पर काबू पाने के लिए अभियान एक वरदान साबित हो सकता है। इससे सभी नागरिकों को बहुत ही जल्द टीकाकरण का लाभ मिलेगा। और ये तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं, ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की तस्वीर है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ इससे दिल्ली में लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आने वाले टाइम में अगले कुछ दिनों के अंदर इसी किस्म के ड्राइव थ्रू सेंटर और भी बहुत सारे शुरू होने वाले हैं और लोगों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। बस दिक्कत वैक्सीन की सप्लाई की आ रही है। वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। तो राजधानी दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झूठ, धोखेबाजी, ये सब शब्द सीएम केजरीवाल के लिए फिट बैठते हैं। कोरोना महामारी में जिस तरह से दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, तो केजरीवाल ने राजनीति शुरू कर दी। वैक्सीन को लेकर भी खूब सियासत केजरीवाल सरकार ने की है। जब केंद्र ने कहा कि राज्य वैक्सीन खरीद सकती है, तो वहां भी राजनीति शुरू की। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन के नाम पर डराया है।
जब दूसरे राज्य वैक्सीन समय पर खरीद सकते हैं तो केजरीवाल सरकार क्यों नहीं खरीद सकती है? केजरीवाल की झूठ बोलने की आदत है। अपने नाकामी छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री समस्या के समाधान के बजाय घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जो काम मिला है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। 52 लाख जो वैक्सीन दिल्ली के लोगों को लगी है वो वैक्सीन किसने दी? मायने बहुत बड़े हैं। मुख्य का मतलब है ईमानदारी, मुख्य का मतलब है जिम्मेदारी, मुख्य का मतलब है इंसानियत, मुख्य का मतलब है सच्चाई और मुख्य का मतलब है लोगों का दर्द समझना, उनके दर्द के वक्त में उनके साथ खड़ा होना। और ऐसा एक भी गुण दिल्ली के विज्ञापन मंत्री में नहीं, क्योंकि अगर गुण होता तो शायद दिल्ली की आज ये हालत तो होती। और कमाल की चीज है ना राजनीति और नाकामी, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली का मसीहा कहता था, और वही व्यक्ति उन्हीं माओ के, उन्हीं बहनों के कंधे पे चढ़ के राजनीति कर रहे। और इंसान अपनी नाकामी छुपाने के लिए किस हद तक कह सकता है? ये अगर आपको सीखना है तो दिल्ली के विज्ञापन मंत्री से सीखो। सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर चीज केंद्र की तरफ डाले जाना, हर चीज केंद्र की ओर बोले जाना। और मैं जानता हूँ ये कि जो सवाल आज हम पूछेंगे इसका जवाब हमें मिलेगा नहीं। कि दिल्ली को ईमानदारी की जरूरत है, सच्चाई की जरूरत है, सच्ची नीयत की जरूरत है। हर वक्त पे राजनीति करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप राजनीति में आते हैं ना तो किस मकसद से आते हैं वो दिल्ली की जनता को पता चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर वक्त पे राजनीति करेंगे, क्योंकि ईमानदारी वाले लोग चुनिए, जो जिम्मेदारी उठाए वो लोग चुनिए, जो हर चीज़ पे राजनीति ना करिए वो चुनिए, जो आपका भला कर सके, जो आपको वापस दे सके, आपसे ले ना सके, ऐसे लोग चुनिए। नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, मशहूर क्रिकेटर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री गौतम गंभीर जी, हमारे स्पोक्स पर्सन आदित्य झा जी, मीडिया के सभी बंधुओं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। और वो महत्वपूर्ण मुद्दा वैक्सीनेशन पर हो रही केजरीवाल द्वारा राजनीति, उसके पर्दाफाश को लेकर कुछ अहम सवाल हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने एमसीडी पर बड़ा आरोप लगाया है। दुर्गेश पाठक का कहना है कि एमसीडी डेंगू की दवाएं खरीदने के लिए कमीशन ले रही है। उन्होंने बताया कि जो दवाएं 1400 रुपये में मिलती है वो दवाएं 2600 रुपये में ली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इस दवा के खरीदने में कमीशन पाते हैं और वेंडर से इनका कमीशन सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसे ये दवा खरीदी नहीं गई अब तक। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आम आदमी पार्टी है आपको इधर उधर रेट करके खरीदने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे को पता है कि किस म्युनिसिपल काउंसिल ने कितने रुपए के कौन सी मेडिसिन खरीदी है। और आपको जो सबसे सस्ता रेट है भोपाल का, उस रेट पे आपको खरीदना होगा इसका मेडिसिन। अगर आप इससे बढ़ा चढ़ा के कमीशन खोरी करेंगे तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी सरकार नहीं बनती तब तक मीडिया में जनता के बीच में इसको उठाएंगे और एक बार सरकार बनने के बाद आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहता हूँ कि डेंगू ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज मई के महीने में 25 केस आए हैं। इसका मतलब ये खतरनाक रूप ले सकती है। आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आपका काम है किसकी दवा खरीदें, आपका काम है किसका छिड़काव करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आह्वान करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीने से जो आप फाइलें इधर से उधर कर रहे हैं, नए वेंडर्स के साथ कमीशन से। सागर धनखड़ हत्या मामले में पुलिस ने अब पहलवान सुशील के कुछ और साथियों को पकड़ लिया है। भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाले सुशील कुमार के 4 साथी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। खास बात यह है कि पकड़े गए चारों आरोपी काला सौदा गैंग और नीरज
बवानिया गैंग से कनेक्टेड बताए जा रहे हैं। जिस रात सागर धनखड़ का मर्डर हुआ, सभी अलग अलग गाड़ियों से छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। पुलिस इनसे बाकी फरार आरोपियों का पता लगाएगी और सुशील के बाकी कारनामों का भी खुलासा होगा। यह पता चलेगा कि सुशील ने इनके साथ और किन अपराधों में सक्रिय भूमिका निभाई, जिस वजह से यह सभी सुशील का साथ देने के लिए मर्डर स्पॉट पर पहुंचे थे। इस पूरे मामले को लेकर हमारे न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने डीसीपी रोहिणी पड़ाव तायल से खास बातचीत की। काला असौदा गैंग के 4 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें रोहिणी जिले के जो स्पेशल स्टाफ है उनकी खास भूमिका रही है इस पूरे मामले में। और इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए हमारे साथ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं, खुद उनसे बात करते हैं कि कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई और पूरी जानकारी क्या है इस मामले में बात करते हैं। सर, कैसे इनके बारे में जानकारी मिली कि 4 लोग जो है यहाँ पर आने वाले? ये जो 4 लोग हैं, इन सब के खिलाफ जो सागर पहलवान मर्डर केस है, इन सब में नॉन बेलेबल वारंट्स इशूड थे। तो उसी की जो तफ्तीश है, उसी की उन्हें पकड़ने की कोशिश में हमें एक सीक्रेट इनपुट मिला था, उसके बेसिस पे ये किया है। सर, स्पेशल स्टाफ की टीम ने जो है ये जो इन 4 लोगों को पकड़ा? जी, हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम ने पकड़ा है और ये 4 लोग काला सौदा गैंग से अभी तक की जो हमारी तफ्तीश में जुड़े हुए हैं। सागर धनखड़ मामले में सर इनकी क्या भूमिका थी, कैसे इसके बारे में जानकारी? अभी तक जो हमारे पास जितनी जानकारी मिली है, क्योंकि इन सब के नॉन अवेलेबल वारंट्स भी इशूड थे, ये लोग सब मौजूद थे उस घटना में। सर, इनके पास कोई हथियार बरामद हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ बरामद हुई है? नहीं, अभी इनके पास अभी कोई भी किसी प्रकार की बरामदगी नहीं है। ये इन 4 लोगों को बस अरेस्ट किया गया है। सर, नाम बता दीजिए। इनके नाम जो हमने अभी पकड़े हैं, इनके नाम भूपेंद्र एलियस भूपी, मोहित, मंजीत और गुलाब, ये 4 लोग हैं। आप देख सकते हैं रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने एक बेहद ही शानदार काम किया है। 4 लोग ही सुशील पहलवान के साथी थे और सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में जुड़े हुए थे, इनको गिरफ्तार किया है और इन 4 के खिलाफ जो आगे की जानकारी है वो भी जुटाई जा रही है। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। और राजधानी दिल्ली के 2 जिलों की पुलिस दिल्ली की जनता को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए चुनिंदा जगहों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रही है। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के चालान के साथ गुलाब दे उन्हें उनके द्वारा किए गलती का एहसास भी करा रही है। दिल्ली पुलिस के अथक प्रयास और आम लोगों द्वारा किए जा रहे सहयोग से राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में काफ़ी कमी आ गई है, लेकिन एहतियातन दिल्ली सरकार ने 31 मई तक के लिए लॉकडाउन की समय सीमा कल ही बढ़ा दी थी। वहीं दिल्ली पुलिस की टीम इस लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन कराने के लिए हर वो उपाय कर रही है जिससे लोग महामारी के दौरान बेवजह घर से ना निकलें। आपका रीजनेबल आना जाना है। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अमेरिका की भारतीय बेस कंपनी मॉलिक्यूल एयर प्यूरीफायर आगे आई है। कंपनी की ओर से दिए गए एयर प्यूरीफायर को देश के विभिन्न कोविड केयर सेंटरों में स्थापित किया जाएगा। 40 मॉलिक्यूल एयर प्यूरीफायर की पहली खेप हेल्पिंग केयर फाउंडेशन के कार्यालय पंजाबी बाग पहुंची। हेल्पिंग केयर वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष लोकेश गुंजाल ने बताया कि सभी मॉलिक्यूल एयर प्यूरीफायर राज्यों के गांवों और शहरों में बने कोविड केयर सेंटरों में स्थापित किए जाएंगे। भारतीय जैन संगठन लगातार सेवा के नए आयाम तय कर रहा है और आज जानेंगे महासचिव से कि आखिर उनका ये कार्यक्रम है क्या। सर, अपना नाम और परिचय और अपने भारतीय जैन संगठन के बारे में बताएं। मैं विजय जैन, महासचिव भारतीय जैन संगठन BJS दिल्ली NCR। BJS के सेवा के अनेकानेक कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम हमारा मिशन ज़िंदगी के अंतर्गत हमने दिल्ली में जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, कोविड हॉस्पिटल्स में हमने सैकड़ों वॉलंटियर्स के माध्यम से पेशेंट्स को सेवाएं दी हैं, जो कि महामारी के समय में हॉस्पिटल्स में से स्टाफ कम हो गया था। तो इस काम के लिए फिर BJS आगे आया और BJS के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल में लोगों को
उनकी ज़रूरत को समझते हुए, उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए पेशेंट्स का ख्याल रखा, उनके अटेंडेंट का ख्याल रखा, उनको बीमारी के समय में जो हेल्प हो सकी उन्होंने दी है। अभी हम लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक के माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन के लिए जो ज़रूरत हो रही है उसके लिए हम सेवाएं दे रहे हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति हमारे हेल्पलाइन 9024333222 पर कॉल करता है और लोगों को हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराते हैं। सेवा यानी कि नर सेवा और नारायण सेवा का नारा भारतीय जैन संगठन अपनी मेहनत और लगन के जज्बे से लगातार चरितार्थ कर रहा है और सेवा के नित नए आयाम तय करने वाला भारतीय जैन संगठन आज अपनी सेवा के बल पर लोगों के बीच लोकप्रिय भी है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ वन इंडिया। और राजधानी दिल्ली सहित पूरे भारतीय जैन संगठन के मिशन जिंदगी के तहत लगातार कोरोना काल में सेवा कर इतिहास रचा है। संगठन के माध्यम से अभी तक देशवासियों को करोड़ों रुपए की सहायता बीजीएस पहुंचा चुका है। इनके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सप्लाई वाले मुहिम में भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना की इस महामारी में हेल्पिंग केयर वेलफेयर फाउंडेशन लगातार ज़रूरतमंदों तक ज़रूरत का सामान पहुंचा रहा है। इसी वानगी में अब एयर प्यूरीफायर की नौबत आई है। जानेंगे क्या है पूरा मामला। सर, अपना नाम और परिचय के साथ क्या है ये पूरा। मैं हेल्पिंग केयर वेलफेयर फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से कोरोना का दिन ब दिन दिल्ली के अंदर हालात ठीक होते जा रहे हैं, मगर बाहर के हम आसपास के गाँवों में देखेंगे तो हालात ठीक नहीं है। तो मॉलिक्यूल यूएसए की एक कंपनी है काफ़ी बड़ी, उन्होंने हमारा भारत को हाथ बढ़ाया है हमारे साथ और 40 एयर प्यूरीफाई अभी हमें पहले के उन्होंने आज हमें दिए। ये हम दिल्ली के बाहर के जो गांव हैं जहाँ कोविड केयर सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे हम इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की काफ़ी कमी रही है। अस्पतालों में जगह नहीं मिली तो लोगों को घर पर ही अपने मरीजों का इलाज करना पड़ा। लोगों की इस परेशानी से निकलने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम की शुरुआत की है जिसका नाम है हुनर है तो कदर है। इस मुहिम के तहत दिल्ली पुलिस बेरोजगार युवक युवतियों को नर्सिंग से जुड़ी ट्रेनिंग अस्पतालों, लैब आदि से मिलकर करवा रही है, जिससे वे लोग प्राथमिक तौर पर उपचार कर सकें और इस ट्रेनिंग के बाद इनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत आज हैदराबाद थाने में बंसल हॉस्पिटल, बंसल ग्लोबल हॉस्पिटल के तहत के साथ मिलकर पार्टनरशिप में नए युवा बच्चों को ट्रेनिंग देने का कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बच्चे एक हफ्ते तक डेली जो हॉस्पिटल्स में नर्सिंग नीड्स हैं उनकी ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। और राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने आज ब्लैक डे मनाया। दरअसल किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देते हुए 6 महीने पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने ब्लैक डे मनाने का आह्वान किया था। आज सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ इकट्ठा हुई और इन किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यालय के आगे भी किसानों ने नारेबाजी की। राजधानी दिल्ली के जाफराबाद थाना इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग कर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त इलाके में लोग गली में मौजूद थे। अपनी जान बचाने के लिए कासिम मैक्स जैकेट वाला को दुकान में अंदर घुसा, जिसके बाद बदमाशों ने दुकान के अंदर बैठे लोगों को धमकाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। वहीं वारदात में घायल एक शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर थाने इलाके स्थित शमशान घाट से सटे शनिधाम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। चोर मंदिर के एग्जस्ट फैन वाली जगह से मंदिर में घुसे और 3 दान पत्र को तोड़ उससे नकदी और मंदिर में मूर्तियों और बर्तनों को चुराकर फरार हो गए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।